प्रारंभ होते सुनो साथ चित दे भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो श्री मामति कहे साथ जी बया चर्चा का बखत अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठी ने तखत लाल आगे आए बैठी ने तखत। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो खिन्ने लाख तड़ी लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन ए चरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन निसवतो आकर्ष की मेरे जीव के यही जीवन ए शरण मखना छोड़िए राखिए माहे नैनन निसवत आकर्ष की मेरे जीव के यही जीवन। श्रीवंदो शतगुरु चरण को करो सुप्रीम प्रणाम अशुभ हरण मंगल करने धनिष देव चंद्र जी शुभ नाम श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम या पल पल करूं प्रणाम। कहे साथ जी ए नौतनपुरी की हकीकत और भी आगे की कहो भाई जो भी तक ईत भाई जो भी तक ईत अब कहो श्री देवचंद्र जी की अब कौन श्री देवचंद्र जी की अब धाम दुल्हा प्राणों के वित्तम प्राण वल्लभ प्राण जीवन अक्षरातीत ब्रह्म सच्चिदानंद श्री जी साहेब जी जो जवानी के खावंद हैं जवानी के मालिक हैं श्री लालदर्शी की ददा में विराजमान होकर के हम सब सुंदर साहब को इस श्री वितर साहब के माध्यम से खुद आप जो है अपने चौथे दिन की हकीकत कि चौथे दिन में आकर करके श्री देवचंद्र के तन में जो है किस तरह से आप लीला करते हैं कैसे राज्य महाराज उस मूल लीला के अंदर बैठे बैठे चौथे दिन के बीतक को हकीकत को जो है अपने दिल में लिया था वो चौथे दिन के बीतक को अब आगे बढ़ करके सुना रहे हैं। जो बात मूल बुजरा के जो बातें मूल बुजुर्ग जो बातें मूल है और बुजुर्ग मन भाव है इस निजान संप्रदाय का फाउंडेशन करिए न्यू करिए वो बातें आज भी तक में होगी। जो मेहर सय्यन पर जो मेहर सय्यन पर कैसे सय्यन में ब्रह्म सिद्धों के ऊपर राज्य की मेहर उतरी है राज्य की कृपा आई है राज्य की दया कैसे हुई है वो आज सुनाएंगे आपको भी तक में। कई सुभानुल हक कैसे सुभानुल हक परवर रक्षातीत पूर्ण ब्रह्म ने हम ब्रह्म सिद्धों के ऊपर किस तरह से कृपा किया हुआ है कैसे मेहर किया हुआ है बता रहे हैं। 14 वर्ष निष्ठावन अब धनी श्री दर्शन महाराज जी जब नौतनपुरी के अंदर श्याम जी के मंदिर में 14 वर्ष तक निष्ठावन नियम पूर्वक रहेंगे जब श्रीमद् भागवत कथा सुनते हैं आवेश लीला तब 14 वर्ष के बाद आवेश लीला होती है अर्थात राज्य के आवेश का आगमन होता है प्रादुर्भाव होता है प्रकटीकरण होता है कहाँ से श्री देवचंद्र के अंदर से अंदर सिद्ध के हृदय विराजमान थे
अब 14 साल हो गया भागवत सुनते सुनते और 26 साल की उम्र से सुनना प्रारंभ करते हैं, 44 साल हो गया है। तो जो व्यक्ति जो आत्मा जो है नियम पूर्वक जो है कि बचपन से लेकर करके और 40 साल की उम्र तक भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, ध्यान करते हैं, 40 साल की उम्र पूरा होते हैं उनको परमात्मा का दर्शन हो जाता है, उनके लक्ष्य का पूर्ति हो जाता है। जिस लक्ष्य को लेकर बैठते हैं वह लक्ष्य पूरा हो जाता है सुंदर से। आप इसे देखते हैं 40 साल की उम्र पूरे हमारे 40 साल की उम्र पूरा होने वाली है। इसे 40 साल की उम्र के अंदर आपका ध्येय क्या है? परमात्मा का दर्शन करना, परमात्मा की पहचान करना, परमात्मा की प्राप्ति करना, वो पूरा होने वाला है। सब नजरों आया ठौर 40 साल की उम्र के अंदर जो राज्य महाराज श्याम जी के मन में दर्शन देते हैं, दर्शन पाते सारा ठिकाना। क्या अक्षर है, क्या अक्षर है, क्या अक्षर का धाम परम धाम सारा साक्षात नजर में आने लगता है। कई कछु कसनी भाई आकार और परीक्षा तो होगा फिर रिजल्ट के पहले परीक्षा होती है। तो रिजल्ट मिलना है आपकी अपने 40 साल की तपस्या का फल मिलना है। इसलिए जो शरीर को जो है कुछ आपको कष्ट होता है। इन समय इस समय जो है कि जब 40 साल में पूरे होने वाली है, 14 साल पूरे होने वाला है, चर्चा कथा सुनते सुनते उस शरीर को कष्ट होता है, तकलीफ होता है। पर नजरों कछु ना लेकिन वह कष्ट वह तकलीफ आपकी नजर में नहीं आता है, आपके सामने जो सब कुछ महत्व नहीं रहता है। दज्जाल लड़ने लगा जोरे, दज्जाल जो कलयुग है वो कलयुग जो है बीमारी के रूप में, बुखार के रूप में जो कि आपसे युद्ध ले लेता है। यहाँ जोरे आवने लगा। सतगुरु श्री महाराज को अब 40 साल पूरा होने वाला है। 40 साल पूरा होने के पूर्व जो है कि आपको बुखार आ जाता है, बुखार के रूप में जो कि दज्जाल कलयुग आ जाता है। एक लंगन भाई दो पहले का समय था सुंदर सा, आज 500 वर्ष हो गया है, 500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले का बुखार अगर आता है तो क्या करते थे? उपवास कर जाते थे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन उपवास कर जाते थे, दवा नहीं लेते थे। जब बुखार बहुत तेज बढ़ जाता था तब जाकर काढ़ा वगैरह लेते थे। वो भी उस समय तो एलोपैथी दवाइयाँ थी ही नहीं, देसी दवाइयाँ थी, देसी दवाइयाँ चलती थी। अब बुखार जब पकड़ लेता है तो सिर्फ 1 दिन लंघन अर्थात 1 दिन उपवास कर जाते, भोजन करते ही नहीं है। श्रवना भंग ना करे, ये नियम है। भोजन छोड़ दिया लेकिन भागवत कथा सुनना छोड़ा नहीं, बराबर भागवत कथा सुनने आते थे। कान बांध के सुनने जाए, बुखार बढ़ गया है, हवा से बचना है, कान को पगड़ी बांध लेते हैं, कान को बांध कर पगड़ी से जो है भागवत सुनने आते हैं। 3 4 5 भाई कितना? 1 दिन लग्न हो गया, 1 दिन उपवास किया, बुखार नहीं छोड़ता है। दूसरा दिन उपवास किया, तीसरा दिन, 14 दिन, 5 दिन हो गया, भोजन करते ही नहीं है और भागवत कथा सुनने जाते हैं। ये तो जाए सुनने, बिल्कुल धनी से तो भागवत सुनना छोड़ते नहीं है। भागवत सुनने के लिए स्वामी के मंदिर में जाते हैं। यो करते 10 12 इस तरह से उपवास करते करते 10 दिन हो गया, सुंदर सा 10 दिन हो गया, 12 दिन हो गया, 12 दिन उपवास कर जाते हैं। लागन है भाई जो जब 12 दिन भोजन छोड़ देते हैं, सही क्या पीड़ा हो जाएगा, कमजोर जाता से 12 दिन उपवास कर लेते हैं। तब ये भागवते सुनने का 12 दिन उपवास करने के बाद भी भागवत छोड़ते नहीं, सुनना बुखार छोड़ता नहीं है, भागवत सुनना नहीं छोड़ते हैं। कछु ना छूटे बिल्कुल इनका जो है कि एक ही नियम धनदेव से मुझे तो जो है मर जाना है जरूर, लेकिन भागवत सुनना छोड़ना नहीं है, मुझे परमात्मा को प्राप्त करके छोड़ना है। तो जो प्रतिज्ञा लेकर के कोई नियम का पालन करते हैं उनकी प्रतिज्ञा पूरी होती है। इसलिए जो है कि आप तो भागवत सुनना छोड़ते नहीं है। मत्तु मेहता कबीर को, अब क्या होता है? मत्तु मेहता कबीर को। मत्तु मेहता कौन है भाई? पिताजी हैं। पिताजी जो हैं देखा कि बहुत कमजोर हो गया है बेटा, भी देखते बहुत कमजोर हैं तो वैद्य को बुला कर लाते हैं। तब तबीबे औषध दिया, तब वैद्य तब सब वैद्य तबीब होते, वैद्य होते थे, वैद्य जो है औषध दिया, काढ़ा दिया बनाकर पीने के लिए। जतन करो इंसान, और वैद्य कहता भाई इनको जो काढ़ा पिला दो, इनको हवा नहीं लगाना चाहिए, हवा से बचाना होगा। जतन करो इन पर, जतन करो इनको काढ़ा पिलाकर, इनको बाहर जाना नहीं है, इनको हवा से बचाना है।
तब कुंवर भाई ने कहा, जब वैद्य हिस्सा बताता कि इनको काढ़ा पिला करके हवा से बचा, हवा लगना नहीं चाहिए, तो कुंवर भाई माता श्री बगल में बैठी हैं। माता जी क्या कहती हैं कि अब ही जाए भागवत माता जी का, माताओं का हृदय कोमल होता है, नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। माता कुंवर भाई कहती कि भागवत सुनना छोड़ने वाले नहीं है, ये भी भागवत सुने जाएंगे। तब वेद और तदको, जब माता कुंवर हिस्सा के भागवत सुने जाएंगे ही तो वैद्य अपना काढ़ा ले लेता है, दवा वापिस ले लेता है। इनसे लई फिर, बस ये काढ़ा जो जो दिया था, दवाई दिया था, मत्तु मेहता के हाथों से ले लेता वापिस से। इन्हें बाहों से सनपात हुए। तो मत्तु मेहता पूछ रहे दवा आप क्यों वापिस ले लेते हो? वैद्य कहता है हम दवा देंगे उनको, फिर ये मानेंगे, भागवत सुने जाएंगे। भागवत सुने को हवा लग जाएगा, हवा लगते ही इनको सन्निपात मारी जाएगी, अर्थात शरीर छूट भी सकता है। बुखार जो कि मस्तिष्क में चढ़ जाएगा, फिर इससे शरीर छूट भी सकता है। तो अगर दवा ले लेंगे और इनको जो है बुखार चढ़ जाएगा, शनिवार मारी जाएगी, तो मेरी बदनामी रहेगी। इससे मैं अपनी बदनामी लिए इनको दवा नहीं दूंगा। मैं ना आऊं दूजी, और वैद्य कहता मैं दूसरी बार आऊंगा नहीं, क्यों? अपनी बदनामी कौन कराएगा? मेरी बदनामी हो जाएगी। तब मत्तु मेहता ने तब कहा, मत्तु मेहता पिताजी का धीर कठोर होता है। मत्तु मेहता पिता क्या कहते हैं? करेंगे हमें जतन। पिताश्री कहते हैं कि वैद्य आप तो दवा दीजिए, मैं इनको जतन करूंगा, इनको मैं जाने दूंगा ही नहीं। हम क्यों जाने देवेंगे? बिल्कुल पिताश्री कहते हैं मैं इनको किसी तरह से आज भागवत सुने नहीं जाने दूंगा। रखना है आपको क्यों? क्या कहते हैं इनके तन को रखना है, ये तो इकलौते हमारे बेटे बुढ़ापे के सहारे हैं, फिर इसलिए इनके शरीर को रखना है, जैसे इनका शरीर जिंदा रहे मुझे वही उपाय करना है। तब श्री देवचंद्र जी ने कहा, और देवचंद्र जी महाराज ये पिता और बेटे के अंदर वादा विवाद शुरू हो जाता है। देवचंद्र जी क्या कहते हैं? मैं ना रहूं क्यों एकारे। देवचंद्र जी कहते हैं कि पिताश्री आप लाख कोशिश करो, हम तो भागवत सुनने जाएंगे, हम नहीं मानेंगे, रुकने वाले नहीं है, हम भागवत सुनने जाएंगे। धर्म राखे दीदी है, क्योंकि श्रीदेव कहते हैं भाई धर्म राखे, धर्म के शरीर मिला हुआ है, धर्म के लिए मिला हुआ है, न कि खाने पीने के मिला हुआ है। फिर बहुत खाए, फिर 84 लाख योनि के अंदर खाए पिए भोगे, लेकिन मनुष्य मिला हुआ धर्म के लिए मिला हुआ है। धर्म का पालन, धर्म से शरीर मिला हुआ है। न जाने कितने पुण्य किए हैं, कितने भजन भक्ति किए होंगे, फिर कितने महात्माओं की कृपा हुआ होगा शरीर पर, परमात्मा की कृपा हुई तब मनुष्य शरीर मिला हुआ है। ऐसे नहीं होता मनुष्य, बहुत संतों का, महापुरुषों का देगी और परमात्मा विशेष कृपा होती तब मनुष्य शरीर मिलता है। तो देवचंद्र कहते हैं तो धर्म से शरीर मिला हुआ, धर्म पालन करने में मिला हुआ है। वे जवाब यूं देवनी, इस तरह से देवचंद्र जवाब देते धर्म के लिए शरीर मिला हुआ है, से हमें धर्म का पालन करना है। दे राखे हुए धरा में। पिताजी क्या कहते हैं? पिताजी कहते हैं भाई शरीर होगा तो तुम धर्म करोगे, तो शरीर नहीं तो धर्म कैसे करोगे? देवचंद्र कहते हैं धर्म करेंगे तो शरीर बचेगा, धर्म से शरीर बच जाएगा। इनकी मते माया में, इनकी पिताश्री की, माता की, इनकी मत, इनकी बुद्धि माया में है, मायावी है। फिर इस शरीर को ये देखते हैं आधे ने रहे करा, ये संसारी लोग हैं जो कर्मों के अधीन है। भाई अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, हमने बुरा कर्म हमें बुरा फल मिला, कर्मों के अधीन रहते हैं। कर्मों के अधीन जो है कि इंसान के नाम से कर्म तो बंधन में डालता है। बस हमें धर्म करना चाहिए, हमें धर्म का पालन करना चाहिए, फिर बस यही हमारा नियम होता है। वैद्य तो तबे उठ गया, वैद्य देखता कि भाई बाप बेटे के अंदर वाद विवाद शुरू हो गया है। फिर वैद्य बाप बेटे के विवाद को झगड़ा देख करके चला जाता है। वैद्य काढ़ा पिलाया जावे। अब यहाँ क्या माता जी ने जो काढ़ा था, जड़ी बूटियां थी, उनको उबाल कर करके छान कर करके पिला दिया और पिला दिया। माता श्री क्या देवचंद्र के पास बैठी हैं, अंदर बैठी, कमरे के अंदर बैठी। आज वो कमरा है नौतन पड़ी है, और पिताश्री क्या करते हैं लठ लेकर करके दरवाजा बाहर से बंद किया, दरवाजा के बाहर खड़े हो जाते कि आप जाने देंगे ही नहीं। माता जी अंदर कमरे के अंदर और पिताजी बाहर खड़े हो जाते हैं। बखत हुआ सुनने का, जैसे जय कि बस काढ़ा पीकर सो गए थे, समय भागवत सुनने का टाइम हो गया, भागवत सुनने का टाइम हो जाता है। बस श्रीधर माजी लाठी लिए थे, 40 साल की उम्र हो गई है, फिर बुखार, 12 दिन उपवास नहीं किए हैं, शरीर कमजोर हो गया है, लाठी के सहारे जो कि कान को बांध के पगड़ी से चल पड़ते हैं। मत्तु मेहता
कुंवर भाई मत्तू मेहता है, कुंवर भाई हैं, मना कर रहे हैं, बहुत तक रही बरा बहुत मना करते हैं। पिता बेटा मान जाओ, एक दिन नहीं जो तो क्या हो जाएगा। पिता कर माता जो रो रही हैं, अरे भाई एक दिन बेटा मान जाओ, जिंदगी रहेगी तो भागवत सुनोगे, भी जीवन खत्म क्या करोगे। बहुत मना कर रहे हैं, ये कैसे हो माने लेकिन नहीं। देवचंद्र मानते नहीं है, किसी की बात मानते नहीं है। आत्म साधन गरज आत्म साधन गरज, अपने आत्म कल्याण के लिए, ऐसे आत्मा कल्याण होता है, अपने आत्मा को उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए जो है कि माता पिता की बात नहीं मानते हैं। तब घर में रूद के वार दे जब नहीं मानते हैं, तब क्या करते पिताजी जो है कि घर के अंदर देवचंद्र को बस बंद कर दिया, बाहर से दरवाजा बंद कर देते हैं। श्री देवचंद्र जी पुकारे अब श्री कृष्ण महाराज जी के अंदर जो बाहर से दरवाजा बंद हो गया है, माता श्री अंदर है, देवचंद्र अंदर से पुकार लगाते हैं कि पिता दरवाजा खोल दो, दरवाजा मेरा खोल दो। बड़ो दुख पायो बस पिताजी नहीं मानते कि यार दरवाजा खोलना ही नहीं है, इससे जब दरवाजा नहीं खोलते पिताजी तब देवचंद्र बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत अंदर गुस्सा आता है। रे मूर्खो मैं मरने का नहीं। जब नहीं दरवाजा खोलते तब कटु वचन निकल जाता है, अरे मूर्ख पिता हम मरने वाले नहीं हैं, जब तक हमारे शरीर में जान है प्राण है हम मरने वाले नहीं हैं, बिना परमात्मा को पाए हम मरने वाले नहीं हैं, हम परमात्मा को पाकर छोड़ेंगे, ऐसा कठोर वचन कहते हैं। मेरा देखोगे आकार और ये कहते हैं कि नहीं अगर दरवाजा खोल मेरा ये मुर्दा शरीर पाओगे, मैं तो मेरी आत्मा भागवत चर्चा सुनने चली जाएगी, पुत मेरी आत्म जाएगी। क्या है देवचंद्र, मेरी आत्मा तो निकल कर चली जाएगी भागवत सुनने के लिए, और नहीं विचार और मेरे कोई विचार दूसरा विचार है नहीं, मुझे तो अपने आत्मा का कल्याण करना है, परमात्मा को पाकर छोड़ना है। ये क्यों ये माने नहीं। लेकिन फिर भी जो है पिताजी नहीं मानते, दरवाजा नहीं खोलते हैं। तब गिरे पिछले पाए बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दरवाजा नहीं खोलते हैं, गर्मी पसीना पसीना शरीर के अंदर हो जाता है, शरीर तो कमजोर हो ही गया था, चक्कर आता है, सीधे को चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। खम्मा खम्मा माता अब जमीन पर सिर से गिर जाते हैं, चेहरा पीला हो जाता, आंखें फिर जाती हैं, जैसा मानो शरीर ही छूट गया हो, ऐसी हालत हो जाती है। माता जी अंदर खमा खमा सावधान सावधान, दरवाजा जल्दी खोलो, फिर देवचंद्र का शरीर तो छूट गया, चिल्लाती हैं। तब कुंवर भाई ने शोर करे तब माता कुंवर भाई जो है कि अंदर से शोर करती है, दरवाजा खोलो, जल्दी खोलो दरवाजा। कठिन कहे खुलाए नहीं खोलते हैं, तभी नहीं खोलते हैं। तब कुंवर भाई जी को कठोर वचन कहना पड़ गया, एक ही बेटा था, बेटा का मोह था, एकलौता बेटा भी कठोर वचन से खुलवाती हैं। आकार आंखें फिर गई। अब जैसे पिता श्री मत्तू मेहता दरवाजा खोलते हैं, देखते हैं शरीर का आकार रंग ही बदल गया है, चेहरा पीला हो गया है, सांस आना बंद हो गया है, कछुना आवे विचार बिल्कुल बेभान बेशुद्ध सिर हो जाते हैं। तो मत्तू मेहता बिल्कुल अरे अब क्या करें, अब आप हो गए भी, अब क्या करें, बेटा तो चला गया, फिर बिल्कुल विमूढ़ हो जाते हैं। आओ श्री देवचंद्र जी। श्री आवाज लगा, अरे देवचंद्र बेटा दे तो उठो, एक बार आंखें खोल दो, एक बार तो बोल दो भी, उठ जाओ जग जाओ। यो पुकारे सुनावे इस तरह से जोर जोर से पिताजी आवाज लगाते हैं, एक कछुना सुनते लेकिन सिंधे सिंधे बेहोश हैं, सुनते ही नहीं है। एक तो गुस्सा अंदर आया हुआ, दूसरे बेहोश हो गए हैं, ना सके काहू पहचान। आंखें फिर गई हैं, किसी को पहचान पा नहीं रहे हैं, न माता की पहचान है तो पिता की पहचान, न आवाज सुनाई देता है। तुम जाओ सुनने से। और पिता मत्तू बेटा बार बार कहते, बेटा अब तुमसे कोई नहीं मना करेगा, कोई नहीं मना करेगा, तुम जाओ भागवत सुनने के लिए। भटके बोला हुआ और ऐसे क्या सोच रहे हैं कि देव से किसी तरह से उठ जाए, किसी तरह से जग जाए, भी इसे झूठ बोलते भटके बलुआ आ गए हैं, तुम जाओ भगत सुनने के लिए। तुमको कोई ना रोक। और बार बार कहते देवचंद्र बेटा अब तुझे कोई मना नहीं करेगा, गलती हमसे हो गई, क्षमा हमें कर दो, चलो पहुँचावे धाम। और पिताश्री कहते चलो बेटा हम तुमको पहुंचा देते हैं श्याम जी के मंदिर में। एक आधे घड़ी पीछे कहते सुनते जो एक आध घड़ी हो जाती है, 10-11 मिनट होता है, तब आंखें खुलती हैं।
कछु के भाई सब कुछ चीज शरीर के अंदर जो है कि गर्मी आ जाती है तो आंखें खोल देते हैं, तब उठे बैठी भाई उसके बाद शरीर में उठ करके बैठ जाते हैं, मुखे हुई गया सुपीत बिल्कुल चेहरा आपका सफेद हो गया था, उज्जवल सफेद हो गया था चेहरा। जय श्रवण करो श्री भागवत अब श्री पिताजी कहते हैं बेटा अब क्षमा करो हमको, तुम जाओ भागवत सुन, तुम जाओ। कोई ना बरजी तो बार बार पिता कब तुझे कोई नहीं मना करे भागवत सुनने के लिए, लाठी पकड़े ठाड़ी भाई बोलते हैं श्री देव गुस्से में बोलते ही नहीं है, जैसे तैसे लाठी पकड़ करके लाठी सारे खड़ा हो जाते हैं। कहो तो पहुंचावे हाँ पिता श्री कहते हैं बेटा अगर कहो तो तुझे जो है कि मैं हाथ पर तेरा हाथ पकड़ करके और श्याम जी के मंदिर में पहुंचा दूं। श्री देवचंद्र जी बोले नहीं श्री देवचंद्र इतना गुस्सा हो, पता नहीं कितना श्लोक छूट गया होगा, कथा पता नहीं कितना कहेगा कि भट्ट जी आज मुझे जो कि कथा से वंचित कर दिए, गुस्से भी बोलते नहीं है। चले श्याम जी मंदिर तो बस जैसे तैसे जो है कि लाठी के सहारे और पगड़ी बांध कर करके श्याम जी मंदिर पहुंच जाते हैं। आए बैठे सभा में बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आ करके जो है कि सभा में बैठ जाते हैं, कोई चर्चा तो निकल गई थी, आकर सभा में बैठ जाते हैं। सुनते सिरवन उस्ते बड़ी मजबूती से बड़ी दृढ़ता से लगन से जो है कि भागवत कथा सुनते हैं, ऐसे नहीं कि मन इधर उधर चंचल है, बिल्कुल लगन से आंख बिल्कुल भट्ट जी की आंखों में आंख डाल कर करके कथा सुनते हैं। जब भागवत सुन के अब जब भागवत हो गया, परीक्षा पूरी हो गई, परीक्षा में सफल हो गए थे, यह अंतिम परीक्षा था। अब भागवत सुन करके सीधे अपने घर आते हैं, वापिस से फिर के आई घर ये अपने घर लौट आते हैं सिद्धचंद जी। तभी जन जो पाइया इतना ही नहीं, पिताजी पीछे पीछे आ भी गए थे, कहीं बेटा रास्ते में गिर न जाए, इसे पीछे पीछे आ गए थे भी। और पिताजी कहते हैं भट्ट जी परमात्मा ने बुढ़ापे में बेटा दिया था, 40 साल उम्र के अंदर परमात्मा आज वो भी छीन लिए थे, लेकिन आपकी कृपा से परमात्मा दया से ये पुनर्जीवन मिले, जीवन मिल गया, जिंदगी मिल गई बेटे की। बस इतना सुन के भट्ट जी कहते हैं अरे देवचंद्र इतना तुम्हारा तबीयत खराब हो गया है तो कह दे, बता दे, समाचार भिजवा देते, हम तुम्हारे घर आ जाते, तुमको कथा सुना देते भी, घर पे सुना देते भी। श्रीदेव कहते हैं भट्ट जी महाराज क्या बात करते हो, फिर क्या कुएं कभी प्यासे पास जाता है? अरे प्यासा कुएं के पास जाता है, कभी कुआं किसी प्यासे पास नहीं जाता। भट्ट जी महाराज अगर आप घर आकर चर्चा सुना देते मेरी 40 साल की कमाई चली जाती, जो 40 साल की कमाई है वो खत्म हो जाती, रहता क्या हमारे पास। लेकिन सदैव जो है कि मेहनत करके परिश्रम करके त्याग करके हमें चल के जो कथा सुनने जाना चाहिए, चर्चा सुनना है। जब मेहनत करेंगे परिश्रम करेंगे तभी जाकर के हम कुछ सुन पाए, कुछ ले पाएंगे। इतनी आसानी से आपको कल्याण नहीं होता कि घर बैठे कल्याण हो जाए। ऐसे देवचंद जवाब देते। अब अपने घर आ गए सिद्धचंद जी, ऐसा सफल हो गए सुंदर शाह जी। बुखार अब धीरे धीरे साथ छोड़ दिया, धीरे धीरे बुखार साथ छोड़ने लगता है। फिर यहाँ से पथलिया बुखार जब सांस छोड़ दिया है, बुखार उतर जाता है तो फिर पतला में क्या होता है, मूंग की दाल का पानी, पतला मूंग का दाल पानी बनाकर दिया है, क्योंकि शरीर कमजोर हो गया है, पाचन क्रिया कमजोर हो गई है, तो मूंग का दाल पतला बनाकर पिया जाता कि धीरे धीरे पाचन क्रिया बढ़े थे, लीवर की शक्ति बढ़े थे, इससे जो है कि पथ इसको कहा जाता है। कोई चली प्रसाद धीरे धीरे मूंग का दाल पानी लेते जाते हैं, फिर पतली खिचड़ी लेते हैं, शरीर में कुछ ताकत आने लगती है। दिन दिन चलती गई, दिन दिन अब जो है कि शरीर आपका स्वस्थ होता जाता है और जो कि सुंदर शरीर होता जाता है, बलवान होता जाता है। यही कसनी की हाथ बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। यही कसनी की हद थी, यही अंतिम परीक्षा था, कठिनाई का दुख यही अंतिम घड़ी था। दिन 10-15 अब जैसे भागवत सुनते स्वास्थ्य सुधार होने लगा। अब 10-12 में जैसे चर्चा सुनते हो गया है, कथा सुनते हैं, कथा बराबर सुनते हैं। 10-12 दिन जब गुजर जाता सुनते हुए, आए दीदार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 10 दिन हो गया। बस ये जो है कि सुंदर शादी, इतना सुंदर शुभ अवसर, पूरा 40 साल का जीवन पूरा होता है, पूरा 40 साल का जीवन हो जाता है। श्याम जी के मन हजारों श्रोता बैठे हुए हैं,
हजारों श्रोताओं के बीच में जय की श्री देवचंद्र जी बैठे हुए हैं। स्वयं साक्षात राज्य महाराज आवेश स्वरूप से अंदर देवचंद्र के अंदर थे। श्री देवचंद्र अंदर से निकल करके सामने खड़ा हो जाते देवचंद्र सामने। श्री देवचंद्र को ही दर्शन होता है और कोई किसी दर्शन नहीं होता है। श्री देवचंद्र देखते दर्शन करते आंखें फाड़ करके आंखें पलके गिरते, ये कौन आ गया भाई, ये कौन आ गया पुरुष है, इतना दिव्य स्वरूप, वो परम धाम के स्वरूप राज्य का आवेश। और किस रूप में, जो रास खेले थे, जिस श्रृंगार में जिस वेशभूषा में रास खेले थे उसी रास वाले श्रृंगार के रूप में राज्य साक्षात दर्शन देते हैं। क्योंकि राज्य का दर्शन, जिसको दर्शन देते हैं अपनी आंखें देते हैं, अपनी पावर दे देते हैं तो आंख दर्शन कर सकते हैं, अपनी जुबान देते हैं तो जुबान से बातें कर पाते हैं, अपना कान दे देते हैं तो बातें सुन सकते हैं। ये शरीर चमड़ी की आंख से, चमड़ी की आंख से जुबान से कभी बातें नहीं हो सकती हैं। राज्य खुद अपना पावर देते हैं। हजारों सुनता है, श्री देवचंद्र दर्शन कर रहे हैं, हजारों सुनता है, देवचंद्र बातें सुन रहे हैं और किसी सुनाई देता ही नहीं। इस तरह से राज्य साक्षात आकर के दर्शन देते श्याम जी के मंदिर में। तुमको मेरी पहचान हो गया, तारतम शुरू हो गया सुंदर से, जिसको तारतम मंत्र कहते हैं ना। अब तारतम मंत्र है, ये तारतम मंत्र है। फिर कह रहे हैं राज्य में देवचंद्र तुम आंखें खोल करके आंखें पल के गिराता ही नहीं, मुझे देख रहा टकटी लगा करके, क्या तुम मुझे पहचान रहे हो, मुझे पहचानते हो देवचंद्र। वह किशोर अति सुंदर है। ऐसा थोड़ा हुआ है, किशोर अवस्था थी, अति सुंदर स्वरूप। और किशोर अवस्था 16 साल की उम्र थी राज्य की। स्वरूप खेला जो वृंदावन, कौन स्वरूप खेला जो वृंदावन में, जो वृंदावन में स्वरूप खेलने वाला है कौन, बांके बिहारी। राज्य के आवेश अक्षर आत्म, ये तो राज खेले हैं, ये रस खेलने वाले। राज्य के आवेश और अक्षर आत्म से जो जिस श्रृंगार थे, जिस नटवर वेश से बांके बिहारी के स्वरूप में राज्य राज खेले थे, उसी स्वरूप में आकर सामने दर्शन दे रहे हैं। देख श्री देवचंद्र जी ने कहा, ऐसे राज्य के नटवर भेष को, रास के स्वरूप को, श्रृंगार को देख करके श्री देव ने क्या कहते हैं, जैसे गवाही दई मन, जैसे गवाही दई मन ने जैसे गवाही दिया। देवचंद्र के मन ने जैसे साक्षी गवाही दिया, वैसे बोलते हैं तुम हमारे खावंद है। अब कह रहे हैं देवचंद्र बार श्री राज्य के पूछे, भाई देवचंद्र बताओ ना मैं कौन हूँ, मैं कौन, मुझे पहचाने, बार पूछने राज्य में। तब देवचंद्र कहते हैं, भाई अब मेरा मन जैसा कह रहा अंदर से वैसे मैं बता रहा हूँ, आप मेरे खसम हो। खसम माने आप मेरे पति हो, आत्मा के मालिक हो, आत्मा के भर्ता और मेरे हो। सीता जानत है हमें, मैं बस सिर्फ मैं इतना ही जानता हूँ, क्या आप मेरे खसम हो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या हूँ, ये कुछ नहीं जानता हूँ, बस इतना जानता हूँ कि आप मेरे मालिक हो। क्यों भाई सुंदर सा क्यों ऐसा कर दिया है, पहचान तो नहीं है। बात यह है सुंदर सा जी, श्री देव जी कौन है, श्री श्यामा जी के स्वरूप है, श्री श्यामा जी की आत्मा है। और सामने राज्य खड़े हैं, प्रश्न कर रहे हैं, पूछ रहे हैं राज्य कौन, पति है, पत्नी कमरे में बंद है और पति 10 साल 20 साल के बाद आता, हाँ लोग कोटी खटखटाएगा, जान जाएगी, पूछेगी पत्नी तो कौन है, भी प्रूफ नहीं लगी, ये मेरे पति की आवाज है। पत्नी अपने पति की आवाज से पहचान, ये मेरा पति है, मेरे पति की आवाज है, आवाज में प्यार होता है। उसके बाद अगर पति 4 कोस दूर जा रहा है और पत्नी पीछे 4 कोस से निकले, ये मेरा पति आ रहा है या मेरा पति जा रहा है, चाल से बोली से पहचान हो जाती है, पहचान हो जाती है। सबकी चाल अलग होती है, सबकी बोली आवाज अलग होती है। फिर इससे श्री श्यामा जी के अवतार होने से पहचान गए कि मेरे पति हैं। और कौन बोलेगा ऐसी मीठी वाणी, कौन बोलेगा इतने प्यार से, कौन बोलेगा। फिर उसे प्यार के मीठी मीठी जुबान से देखिए जब आवाज निकलती है, पहचान का जब श्यामा जी की आत्मा अंदर बैठी थी चंद्र के अंदर, पहचान ये तो मेरे पति हैं, ये मेरी खसम है, कह दिया कि आप मेरे खसम हो। आपको पहचानत हो, आपको पहचानत हो। अब कौन कर राज्य कह रहे हैं, देवचंद्र कह दिया कि आप मेरी खसम हो, लेकिन राज्य कह क्या अपने आप को आप पहचान, आप कौन हो भाई, अपनी तो पहचान बताओ।
कौन कहाँ से आई तुम्हें? ए राजी प्रश्न कर रहे हैं, तुम कौन हो? मुझे खसम तो बता दिया, खसम बना लिया, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो और क्यों आए हो, ये प्रश्न करते राजी। तू कौन आई इत क्यों करे? ये वाणी के चौपाई है, तू कौन? खुद राजी कहे तू कौन है, ये आई क्यों कर और इस संसार में खेल में आए क्यों हो? कहाँ तेरा वतन, तुम्हारा घर कहाँ है? नार तू कौन खसम की और किस खसम की तू अंगना नार हो, बता दो। इतना हमें जानत है। बार बार राजी प्रश्न करे देवचंद्र से। देवचंद्र से इतना ही कहते हैं कि मैं इतना ही जानता हूँ, जो धनी हमारे तुम्हें, बस कि आप मेरे धनी हो, आप मेरे मालिक हो, आप मेरे पति, मैं इतना ही सिर्फ जानता हूँ। कहे तुम्हें इतना ही जानत है। तब राज्य कह रहे हैं बस देवचंद्र तुम इतना ही जानते हो, मैं तुम्हारा खसम इतना ही जानते तुम हो। अबे बतावे हम, अब बतावे हम। देव राज्य कह रहे हैं अब हम आगे तुमको सारा परिचय बताएंगे, तुम्हारी पहचान, कहाँ से आए, क्यों आए, संसार क्या, तुम कौन, सारा पहचान बताएंगे। नाम तुम्हारा भाई सुंदर वो श्री प्राणनाथ प्यारे की एक तारतम चला सुंदर साजे मंत्र है, इसको मंत्र कहा जाता है। कह रहे हैं राजी नाम तुम्हारा भाई सुंदर, तुम्हारा नाम सुंदर भाई है, तुम्हारी आत्मा का, तन का नाम देवचंद्र है, तुम्हारे अंदर जो आत्मा बैठी है उस आत्मा का नाम क्या है? सुंदर भाई। श्री श्यामा जी अवतार, श्यामा जी के अवतार तुम सुंदर भाई, परम नाम की आत्मा हो तुम्हें। खेले तुम ब्रज रास में। और राज्य कह रहे हैं देखो सुंदर भाई के अवतार से दर्शन तुम ही रहे कि सुंदर भाई ब्रज का नाम है और परम नाम के श्यामा जी के अवतार है। जो श्यामा जी वाणी सुंदर भाई के तन के अंदर खिली थी, तो एक व्यक्ति के दो नाम होते हैं प्रभु, कहते हैं यहाँ श्यामा जी की आत्मा भी है और परम नाम सुंदर भाई की आत्मा भी यहाँ पे दो है, दोनों है। इसलिए कहते हैं तुम ही जो ब्रज में खेले थे 11 साल गाँव में खेले थे और फिर तुम रास में विश्व रास में गए हो। मनोरथ पूरे ना भई। हे सुंदर भाई श्यामा जी अवतार देवचंद जी, ब्रज में तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हुई थी, रास में तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी हुई थी, ये तीसरा हुआ इसलिए तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने के लिए तीसरा ब्रह्मांड बनाया है। क्यों? ब्रज में आग पानी पत्थर पूजे नहीं, लड़ाई झगड़ा देखे नहीं, मर मुकदमा देखे नहीं, रोग बलाए देखे नहीं, वहां तो ब्रज में आनंद ही आनंद है, प्रेम ही प्रेम देखा। फिर ब्रज से रास में गए वहां और ही प्यार मिला और प्यार में भूल गए। फिर तो जो ब्रज परम धाम राज्य ने कहा था कि तुम इस संसार में जाकर मुझे भूल जाओगे, हम सिटू से तुम भूल जाओगे, मुझे भूल जाओगे, परमधाम भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओ और आग पानी पत्थर की पूजा करो, जोटे सोने चांदी मिट्टी मूर्ति बनाकर पूजा करोगे, समझाने पर नहीं समझो। सारे धर्मशास्त्र गवाहियां दे रहे हैं कि परमात्मा एक अविनाशी सच्चिदानंद है, लेकिन फिर भी दुनिया पढ़ के ग्रंथों को देखी झूठ की पूजा करती है। फिर कर ऐसा राजा ने पहले से कहा था आग पानी पत्थर पूजा करोगे और मुझे छोड़कर दूसरा खसम बना, दूसरा पति बना लोगे भी, ऐसा। और उन्होंने प्रतिज्ञा किया था अपना राज्य एक ने 1000 आजमा कर देख लो, हम कभी भी आपको भूल नहीं सकते हैं, परमधाम में भूल सकते हैं, लेकिन राज्य की बात सत्य होनी थी, ब्रज में भूल गए। 11 साल बौंध के अंदर भूल गए। फिर कृष्ण के तन में राज्य का आवेश आया, जब श्री कृष्ण के तन में राज्य ने कहा चलो राज खेलेंगे। 11 वर्ष की उम्र के अंदर हमने क्या तुम परपुरुष हो, बेस्त्रलम हो, नृत्य हो, कामी हो, दुतारा हो, चलिए आओ, ऐसा कह दिया। 11 वर्ष की उम्र के तो बोल गए राज्य को, ऐसा कह दिया हमने। रास के अंदर आए, ब्रज में तो ये हाल था, रास के अंदर जब आते हैं वहां राज्य खूब रास रमाए हैं, रास रमते रमते श्रृंगार हमारा बिगड़ जाता है, तो राज्य श्रृंगार कर देते हैं, तुम्हारे अंदर कहते हैं श्रृंगार हमने किया, मान आ गया था, ये राज्य मेरा दीवाना हो गया है, कहाँ है मुझे छोड़ के जाने वाला है, वहां में आ गया। इसे ब्रज में रास में तुम्हारी इच्छा नहीं पूरी हुई थी, तीसरा ब्रह्मांड तुमको बनाकर भेजा है, अब सब साथ बुलाएगी। राज्य कह रहे हैं देवचंद से, हे सुंदर भाई श्यामा जी अवतार, तुम अकेले नहीं परमधाम से आए, तुम्हारे साथ 12,000 ब्रह्मशिष्टियां ब्रज में तो इकट्ठे थे, गोपी रूप में, रास में भी इकट्ठे थे, लेकिन जागने ब्रह्मांड के अंदर किसी भारत के कोने कोने में फैला दिया, किसी को कहीं भेज दिया। फिर
गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, एमपी है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान, कितने राज्यों में, पूरे भारत के अन्य राज्यों में फैला दिया ब्रह्मशिष्टों को, अलग अलग जाति में, अलग अलग वेशभूषा में, अलग अलग धर्मों का राज्य। अब जाओ देखो खेल। इस तरह से जो है कि राज्य कह रहे हैं 12,000 निष्ठा आगे संसार भूल गई, भटक गई हैं, नाना धर्मों के अंदर नाना जाति में फंस गई हैं। राज्य का मैं हुक्म कर रहा हूं उनको जगा करके लेकर परमधाम आओ, आओ अपने धाम। श्री राज्य कह रहे हैं इन ब्रह्मशिष्ट जागा करके अपने घर लेकर आओ परमधाम में। धनी वे साथ है कहाँ है? अब धनी द्विचंद्र जी कह रहे हैं कि हे धनी, मैं कैसे पहचानूंगा ये ब्रह्मशिष्टि है? कोई में तो लिखा नहीं रहेगा, कोई शरीर में तो लिखा नहीं रहेगा, भी मैं कैसे मुझे पहचानूं ये ब्रह्मशिष्टि है? वो सुंदर सत है कहाँ, मुझे क्या पता है? कया मैं भेजो तमाम खुद राज्य कह रहे तुम चिंता मत करो, मैं खुद तुम्हारे पास भेजूंगा। तुम तो चर्चा करना, वाणी की तुम चर्चा करना, प्रणाम की चर्चा करना, आराम घर में पकड़ पकड़ के लाएंगे। चलो चर्चा सुने, चलो चर्चा हो रही है, चलो चर्चा सुने, हम खुद घर में से निकाल के लाएंगे, भेजेंगे। ये भागवत कागज है तुम। और राज्य क्या कर रहे हैं देवचंद, जो भागवत है ना 14 साल भागवत से, ये भागवत तुम्हारा पत्र है। कागज माने तुम्हारा पत्र है, या कुरान या पुराण, हे कागज तो प्रमाण, या के मगे माने हम पास अंदर आए के खोले श्री प्राणनाथ। कह रहे हैं कि कुरान है, पुराण तुम्हारा पत्र है, हमने भेजा संदेश। दुनिया क्या समझेगी भाई, जिसका पत्र होता है या तो लिखने वाला जाने पत्र, जिसने लिखा है क्या लिखा पत्र क्या, या तो इसका पत्र होता है जिसके नाम से लिखा जाता है, तो जानते, तीसरा नहीं जानते। पोस्टमैन पढ़ के मर जाएगा, नहीं जानेगा क्या लिखा है पत्र के अंदर। वो काम कर लेना, उसको पैसा दे देना, वहां चले जाना, वो पोस्टमैन क्या जाना, वो जिसके तो क्या क्या लिखा वो क्या होता है अभी, वो तो जो लिखने वाला पत्र वो जाने, जिसको लिखा वो जाने, तो ही जानते सुंदरता है। इसलिए जो है सारे हिंदुओं के धर्मशास्त्र हमारे पत्र हैं, कुरान हमारा पत्र है, बाइबल हमारा पत्र, जितने धर्म ग्रंथ हैं सब हमारे पत्र हैं। सबका भेद मुझे पता है, फिर दुनिया क्या जाने। अब दुनिया तो भागवत का पाठ कर रही है, सिख हैं गुरुद्वारे का वो पाठ कर रहे हैं, बीजक में कबीरा पाठ कर रहे हैं, लेकिन